Assalamualaikum. My name is Amna, and today I'll be talking about those 5 tips that are very important when you go for the interview. So let's start with number one. Number one is punctuality. So जिस दिन आपका इंटरव्यू हो और इंटरव्यूअर ने आपको जो भी टाइम अलॉट किया है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने कम से कम आधा घंटा पहले उस टाइम से उस लोकेशन पे पहुंच जाना है जहाँ पे आपका इंटरव्यू है. सो यू शुड बी एट द ऑफिस वेयर यू आर बीइंग इंटरव्यू एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर दैट, विच मीन्स कि अगर आपको 9 बजे का टाइम दिया है तो आपने 8:30 बजे पहुंच जाना है अपनी उस लोकेशन पे जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है. पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसी से आपके जो पहले इनिशियल मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के, सबसे पहले आपका वही इंप्रेशन बनाता है. सो अगर आप किसी रीज़न की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं या खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होगी, उसकी वजह से अगर आप नहीं पहुंच सकते या अगर आप लेट हैं, तो प्लीज़ जिधर से आपको कॉल आई है या जिधर से आपको ईमेल आया है उन लोगों को नोटिफाई करें. उनको आप बताएं कि आपको आधा घंटा लग जाएगा, आपको 15 मिनट लग जाएंगे, या ड्यू टू सम इमरजेंसी आप उस दिन नहीं आ सकते. तो एटलीस्ट आप उनको टाइमली इन्फॉर्म करें इंटरव्यू से पहले, क्योंकि अगर आप उनको इंटरव्यू के बाद इन्फॉर्म करेंगे सो नेचुरली इट लूजेज एन इम्प्रेशन कि जी आपने आपने इंटरव्यू के लिए शो अप नहीं किया और अब जाके आप उन्हें इन्फॉर्म करें. सो अगर आप टाइमली इन्फॉर्म कर देंगे तो फिर भी उनके पास कुछ क्वेश्चन होगा कि वो आपको फर्दर फैसिलिटेट कर सकें और मे बी नेक्स्ट डे और लेटर ऑन वो आपका इंटरव्यू रीस्केड्यूल कर लें. सो प्लीज़ ऑलवेज बी ऑन टाइम बिकॉज दैट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन. So the tip number 2 is be prepared and do your homework. सो जी व्हेन आई से डू योर होमवर्क, उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं. एक तो नंबर वन है जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसका आप थॉरली गूगल पे सर्च करें. सो फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई करें, लेट्स से आप जावा के लिए या डॉट नेट के लिए अप्लाई करें, तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है कि व्हाट आर द टॉप 10 और टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड. सिमिलरली अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप मेंशन करें कि कौन से ऐसे 10 से 15 सवालात होते हैं जो टीचर्स से जिस भी टीचिंग फील्ड के लिए आप अप्लाई करें उन पे कॉमनली पूछे जाते हैं. सिमिलरली अगर आप लेट्स से फाइनेंस की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने सर्च करना है कि वो कौन से सवालात हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है. जब आप ये करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू, बजाय इसे कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंड और ब्लैंक आप उनके सामने चले जाए. सो दिस कैन एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल एंड दिस कैन गिव यू अ ग्रेट लर्निंग एंड प्रैक्टिस कि आपने किस तरीके से अपना इंटरव्यू देना है. अच्छा जी, नंबर 2 इज़ व्हेन आई से होमवर्क, तो होमवर्क इज़ ऑल्सो अबाउट द कंपनी दैट यूर वेयर यूर अप्लाइंग. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई किया है, आपके इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले आपने उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करना है, आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, आपने देखना है वो कंपनी क्या करती है, उनके ऑफिस कहाँ कहाँ मौजूद हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स के में काम करते हैं, उनके कौन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है उनके बारे में, उन्होंने क्या किया है. इस तरह की जब आप सारी रेकी करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में क्या आपको जाना भी चाहिए या नहीं. या जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे तो हो सकता है, बल्कि होता है, मोस्ट ऑफ द interviews they always ask you what do you know about us. So in this way you'll have a knowledge कि what do they do, and it gives a very good impression on the interviewer that they know कि हाँ ये बंदा हमारी कंपनी के बारे में जानता है और ये ऐसे ही ब्लैंक हमारे पास नहीं आया, इसको पता है हम क्या कर रहे हैं, and maybe he can be a right fit for us. So always go prepared and do your homework. So tip number 3 is your dressing. So जी, make sure that whenever you go for an interview you are dressed up nicely and formally. ट्राई टू अवॉइड कैजुअल ड्रेसिंग. लाइक लड़कों के लिए मैं ये बोलूँगी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं कोशिश करें कि आपने फॉर्मल ड्रेस शर्ट पहनी हो, फॉर्मल पैंट्स पहनी हो. टाई इज़ नॉट सो मैंडेटरी. अगर आप टाई लगा लेंगे तो अगेन इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन. लेकिन अगर आप टाई नहीं भी लगाते और आपने फॉर्मल ड्रेस शर्ट पहनी हुई है तो विच इज़ गुड इनफ. ट्राई टू गेट अ हेयर कट बिफोर यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू बिकॉज दिस गिव्स यू अ रियली नीट लुक. एंड अगर आपने क्लीन शेव हैं तो उस दिन अपनी शेव बना के जाएँ, और अगर आप बियर्ड रखते हैं तो एटलीस्ट उसको ट्रिम कर लें और मेनटेन कर लें, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी डिपेक्ट कर रही होगी आपकी ड्रेसिंग एंड द वे हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ. एंड फॉर द गर्ल्स आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड डार्क कलर्स एंड ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ब्लैक, गोल्डन. इस टाइप के कलर्स को अवॉइड करें बिकॉज ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है इन दी वर्क एनवायरनमेंट. कोशिश करें कि आप न्यूट्रल टोन्स पहनें, आप लाइट ब्लू पहन लें, लाइट पिंक पहन लें, पर्पल भी है तो वो लाइटर शेड का होना चाहिए, ग्रीन भी है तो वो लाइटर शेड का होना चाहिए. सिमिलरली अगर आप वेस्टर्न कैरी कर रही हैं तो मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग ना हो, और अगर आप ईस्टर्न कैरी कर रही हैं तो अगेन मेक श्योर कि वो भी थोड़ी डिसेंट ड्रेसिंग हो.
and don't wear a lot of makeup in a sense कि don't wear a red lipstick or dark eye makeup. कोशिश करें कि आप softer tone में रहें because जितना soft और जितना natural और जितना फॉर्मल लगेगा उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल लगेगी. एंड जब आप एंटर हों और आपके पास हैंडबैग मौजूद है तो कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि आपने बिल्कुल भी उसको डेस्क के ऊपर नहीं रखना, आपने उसको साइड पे अपनी चेयर के साथ नीचे रखना है. बिकॉज जब आप उसको सामने फ्रंट पे रखते हैं तो वो आपका और जो इंटरव्यूअर सामने बैठे हुए उनका विजन ब्लॉक करते हैं. एंड दिस लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू. सो ऑलवेज पुट योर बैग डाउन विद योर चेयर. सो उसको अपने टेबल पे नहीं रखना. ठीक है जी. सो एंड अगर आपने हील भी पहनी है तो कोशिश करें कि फॉर्मल हील्स पहने, न्यूड कलर्स की पहने या फिर ब्लॉक हील पहने जिसकी बहुत ज़्यादा टिक टिक की आवाज़ ना आए. ठीक है जी. सो दीज आर द फ्यू टिप्स रिलेटेड टू ड्रेसिंग. जी. सो नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट टिप नंबर 4 विच इज़ स्टोरी टेलिंग. सो कोई भी सवाल होगा, कोई भी किसी तरीके का भी उनकी बात होगी, आपने कोशिश करनी है कि यू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग. ट्राई कि किसी भी मोमेंट पे एक वो ऑकवर्ड साइलेंस और वो जो एक एयर हो जाती है ऑकवर्ड, वैसा कोई मोमेंट ना है. सो आई लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें वो आपसे मेजरली इंटरव्यूज आपसे पूछते हैं जी टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो इसका जवाब ये है कि आपने सबसे पहले बताना है जी आपका नाम क्या है. नंबर 2 आपने बताना है कि बाय क्वालिफिकेशन आपकी क्या एजुकेशन है. नंबर 3 आपने बताना है कि आप करंटली अगर कहीं जॉब करें तो आप किस रोल पे जॉब करें और किस कंपनी में जॉब करें. और अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे और आप प्रीवियसली कर रहे थे और आजकल आप कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं है तो आपने बताना है जी मैं पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था या कर रही थी इस सर्टन पोजीशन के ऊपर. एंड इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट सो जस्ट टेल देम दैट आई एम XYZ एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड और आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी. एंड आई एम, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ये बताएं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप ये बताएं, अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन या अगर आप अपनी काम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप वो बात करें. लेकिन कोशिश करें कि आप 2 to 3 मिनट्स का आंसर उनको ज़रूर दें बिकॉज दिस एक्चुअली इज़ लाइक द फर्स्ट आइस ब्रेकर बिटवीन यू एंड अ इंटरव्यू. अगर वो आपका पहला सवाल स्मूथली निकल गया तो बिलीव मी आपके बाकी सवालात बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे. अगर तो आपका पहला सवाल ही थोड़ा सा ऑकवर्ड और ऐसे ब्रेक्स में निकला तो थिंग्स गेट रियली डिफिकल्ट फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल. सो मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर इफ़ आई वर टू बी इंटरव्यूड फॉर द सेम क्वेश्चन तो मैं उसको कैसे जवाब दूँ. सो मैं बताऊंगी जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना एंड आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन एंड करंटली आई एम वर्किंग एट Telenor and I love my job and I'm really passionate about my field. That is why I applied for the same position in your organization because I'm willing to learn and I thought why not give it a try and explore the new opportunities and see what you guys are doing and how I can benefit you and that's about it. Other than that I like to do photography and I like to eat out. So that's pretty much about me. So give them a bit a flavor of your education, a bit of the flavor of what you're doing currently and something one or two pointers about your personal life. So I just told them, पहले मैंने उनको बताया इसमें कि मैं एजुकेशन वाइज क्या हूँ, देन मैंने उनको बताया कि मैं अभी करंटली किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करी और साथ ही मैंने उनको ये भी एक हिंट दे दी कि भाई मैं द रीज़न कि मैं आपके सामने बैठी हुई उसका रीज़न ये है कि मैंने आप लोग भी सिमिलर काम करते हैं. सो मैंने कहा मैं इसके बारे में क्यों ना ट्राई करूँ, राइट. एंड लास्टली मैंने उनको ये बता दिया कि इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई लाइक टू डू फोटोग्राफी एंड मुझे खाने पीने का बहुत शौक है. तो दिस kind of gave them an impression of what kind of personality do I hold and what kind of person I am professionally. So try to keep it not very long and not very short. कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ही शुरू में कह देते हैं जी माय नेम इज़ दिस मैंने ये किया हुआ मैं ये काम करता हूँ और जी हाँ जी बस. सो ये वाली हरकत आपने नहीं करनी. कोशिश करना है कि आप स्मूथली सॉफ्टली उनको एक अच्छा सा जवाब दे दें एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जैसे जैसे आप इंटरव्यू में बढ़ते जाएंगे डिफरेंट सवालात आते जाएंगे. इसमें मैं 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि वो क्या सवालात पूछेंगे, लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि आपने हमारी ऑफिस में क्यों अप्लाई किया, आप स्विच क्यों करना चाह रहे हैं, या आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाह रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है. इस तरह के डिफरेंट सवालात होंगे. सो इसमें कोशिश करनी है आपने कि आप ऑनेस्टली ट्रूथफुली जवाब दें. आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना
बिकॉज सूनर और लेटर झूठ सामने आ जाता है। सो सीवी तो उनके पास मौजूद होगी, सीवी वो आपकी देख रहे होंगे, लेकिन अब आपने उनको चीज़ें वो बतानी है जो सीवी में आपके नहीं लिखी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी जगह काम किया हुआ है और आपने सीवी में 5 पॉइंटर्स उसके बारे में दिए हैं, तो आपने इंटरव्यू में कोशिश करनी है कि आप उन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली आपने उस रोल में क्या किया था, एंड कोशिश करें ट्राई टू टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स। इसमें आई वुड सजेस्ट यू डोंट ट्राई टू बी एरोगेंट और डोंट ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई मैं तो बहुत ही कोई 30 मार खान हूँ और मुझसे अच्छा तो कोई है नहीं, ऐसा इंप्रेशन नहीं देना। लेकिन यू हैव टू हम्बली टेल देम that you are a very good resource for them and they should make a choice and they should pick you. So उसको आपने justify करना है। अगर तो आपने कोई ऐसा काम किया था अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें उनको बहुत फ़ायदा हुआ था या आपके बॉस से आपको बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली थी, यू कैन कोट दैट इंसिडेंट इन अगेन स्टोरी टेलिंग वे। सो सिमिलरली अगर आप टीचर हैं तो आप बता सकते हैं कि जी लेट्स से कोरोना के दिनों में इतना कुछ हो रहा था, लेकिन हमने दिन रात बच्चों के वो किए, मुझे ऑनलाइन मीटिंग्स भी करना आती है, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी ली हुई हैं, मैंने ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है। सो यू कैन टेल देम कि वाई यू आर डिफरेंट एंड हाउ गुड यू आर अ रिसोर्स फॉर देम। सो यू आर काइंड ऑफ जस्टिफाइंग योर ओन पोजिशन। सो आपने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है और साथ ही आपने हम्बली उसके बारे में बात करनी है, ताकि आप ऐसे ना साउंड करें कि यार ये तो बस अपनी तारीफें करने के लिए बैठ गई है। सो बस थोड़ा सा ना यू हैव टू प्ले स्मार्ट ओवर है। अच्छा जी, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जी हम क्या बताएं सैलरी के बारे में कि हमें कितनी सैलरी चाहिए। सो जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने अगेन उस पोजीशन के बारे में रेकी करनी है। आपने देखना है कि मार्केट में उस पोजीशन पे एज़ पर योर क्वालिफिकेशन एंड एज़ पर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस क्या मार्केट की वैल्यू चल रही है और कंपनीज कितना ऑफर कर रही हैं। फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड ऑनेस्टली टेल यू कि आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि अभी आपने फ्रेश ग्रेजुएट आपने अप्लाई किया और आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी पाकिस्तान में, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपको एक अच्छी पोजीशन मिल रही है एट 35,000 और 40,000, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट उसको पकड़ें एंड ग्रेजुअली स्लोली उसको इम्प्रूव करें। अगर आपको इससे अच्छी मिल रही है तो नेचुरली दैट इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग फॉर यू। लेकिन आप बिल्कुल भी लो पे ना चले जाएं, बिल्कुल भी 10,000 5,000 की सैलरी पे ना चले जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी ना सेट करना शुरू करें। सिमिलरली आप मार्केट में रेकी करें, चेक करें कि इस टाइम इस 1 साल वाले एक्सपीरियंस को कितनी पे मिल रही है, 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को कितनी पे मिल रही है, 10 साल वाले को कितनी पे मिल रही है। सो ये सारे फैक्टर्स को प्ले अराउंड करके, बिकॉज दीज थिंग्स हाईली वेरी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, on the company, on the quality or on the years of experience, on the job description. So ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से पे स्केल और सैलरीज का डिफरेंस होता है। सो आपने डिसहार्ट भी नहीं होना और बहुत अनरियलिस्टिक सैलरी भी उनको नहीं बता देनी। हाँ, अगर आपके माइंड में कोई एक नंबर है, अगर आपकी कोई करंट पे है, तो उसके ऊपर आप 10 to 20% इंक्रीमेंट लगा कर बता सकते हैं कि भाई मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डोंट ट्राई टू गेट रिजिड ऑन देम। ये नहीं कहना कि बस मुझे इतनी ही चाहिए, इतनी नहीं दी तो मैं नहीं आऊँगा। सो ये वाली हरकत नहीं करनी। आपने कहना है जी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 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 एंड आई एम विलिंग टू निगोशिएट। ठीक है, सो आपने उनको थोड़ा सा मार्जिन देना है, ताकि अगर उन्होंने कुछ अप एंड डाउन करना भी है तो उनके पास इतना मार्जिन हो। अगर आप बिल्कुल ही रिजिड जवाब उनको दे देंगे कि नहीं मुझे इतनी सैलरी देनी है, तो अगेन दिस गिव्स अ बैड इंप्रेशन ऑन देम कि भाई इसको नहीं रखना, ये अगर अभी से हमारे साथ इतना रिजिड हो रहा है, ये बाद में हमारे साथ क्या करेगा। सो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, सो बाकी सवालात तो वेरी करते हैं। सो एज आई मैंशन कि आप उसको गूगल करें और देखें कि किस तरीके के कॉमनली क्वेश्चंस होते हैं, और अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने प्रिपेयर होकर जाना है, ताकि एटलीस्ट टेक्निकल साइड पे आपको आपके नंबर्स लूज ना हो। ठीक है जी। सो लास्टली हैज़ द टिप नंबर 5 विच इज़ ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। सो जब आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएं एंड लास्टली दे टेल यू टू गुड बाय और दे बी लाइक कि आपका कोई सवाल है, तो कोशिश करें कि माइंड में 1 या 2 सवालात अपने रख के जाएं, ताकि अगेन आपको एक आप उनसे मज़ीद 5 मिनट बाय कर सकें टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके के लोग हैं, एंड टू ऑल्सो असेस कि उन्होंने आपके बारे में किस तरीके का इंप्रेशन लिया है। इफ़ दे आर कंफर्टेबल आंसरिंग यू, इट मीन्स दे प्रॉबेबली लाइक्ड यू। इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग यू एंड देर लाइक बस ये जाए जान छोड़े हमारी, तो दिस ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड आंसर कि हाउ योर इंटरव्यू एक्चुअली वेंट। सो कोशिश करें कि जब आप उनके पास जाएं तो आपने इंटरव्यू का कोई ना कोई कंपनी से रिलेटेड इस टाइप का आपने कोई ना कोई सवाल पूछ के जाना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड, या जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं जी आपको यहाँ पे कितने साल हो गए हैं और कंपनी क्या कर रही है आजकल, या जो कस्टमर है मैंने देखा आपकी वेबसाइट पे कि अभी आपने रिसेंटली ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बता दें।
मैंने देखा जी न्यूज़ में आपने फ़लाने लेट्स से सेलर के साथ, रीसेलर के साथ साइन अप किया है, या आपने ये न्यू इनिशिएटिव लिया है, सो आई वाज रियली एक्साइटेड और लुकिंग फॉरवर्ड, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर दें. सो ट्राई टू एंगेज देम इन सम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर 5 minutes टू एक्चुअली गेट to get an idea कि what they are up to and how did your interview go, and also because of the fact that it gives them a very good impression कि हाँ ये बंदा interested है हमारी कंपनी में, and उसने अच्छा होमवर्क कर कर आया हुआ है. And at the end of the day, with the closing remarks, always tell them कि I thank you so much for your time, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और मैं विलिंग हूँ लर्न करने के लिए, एंड आई एम रियली पैशनेट वर्किंग विद यू गाइज, बिकॉज मुझे आप लोग एज अ प्रोफेशनली बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे लगे हैं, और जो अभी आप काम कर रहे हैं वो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, एंड आई वुड वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. सो आपने उनको ये मैसेज देना है कि आप इंतज़ार करेंगे उनके जवाब का. आपने सिर्फ ये थैंक यू करके नहीं उठ जाना, आपने उनको अच्छे गुड बाय नोट्स देने कि थैंक यू, आपने अपने अपने कीमती वक्त में से मेरे इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी जल्द मुलाकात होगी. सो यू गिव देम अ पॉजिटिव फीडबैक कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, और यू ऑल्सो गिव देम अ हिंट कि हाँ आप इस पोजीशन के लिए, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन गलत भी कर दिया है, लेकिन एज अ पर्सन यू हैव दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टू टेल देम दैट यू विलिंग टू लर्न. सो अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो गई तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगी, बिकॉज इवेंचुअली जब आप ऑफिस में बैठे होते हैं आपका कोई क्विज या टेस्ट नहीं चल रहा होता. You always have the chance to learn things and to grow, and this is how we all grow, we all learn, we all grow, and inshallah baby steps लेते लेते हम लोग एक टाइम पहुंच जाता है कि हम लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं. सो जी परेशानी होना और अच्छे तरीके से उन्हें गुड बाय करना है. एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट टिप दैट आई मिस्ड, दैट इज़ कि ऑलवेज कीप योर फोन ऑन साइलेंट. और अगर आपको पता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ सकती है, तो प्लीज़ अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को ऑलरेडी बता दें कि इस टाइम से इस टाइम तक एटलीस्ट 1 घंटे के लिए मैं रुकूंगा, तो मुझे प्लीज़ इस टाइम कोई कॉल ना करे. एंड कीप योर फोन ऑन साइलेंट, ताकि बीच में आपके कोई डिस्टर्बेंस ना. सो दैट वॉज अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू गिव मी अ फीडबैक. अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.